जय श्री राम प्रेमी साधकों। क्या सच में मनुष्य अपने स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म अनुभव कर सकता है? संतों और योगियों की परंपरा में यह विषय हजारों वर्षों से चर्चा का केंद्र रहा है। योग वशिष्ठ, उपनिषदों और कई संतों के अनुभव में बताया गया है कि हमारा शरीर केवल हड्डी मांस का ढांचा नहीं बल्कि चेतना का एक माध्यम है। जब साधक गहरे ध्यान, प्राण नियंत्रण और पूर्ण जागरूकता में प्रवेश करता है तब उसे ऐसा अनुभव हो सकता है मानो वह शरीर से अलग होकर स्वयं को देख रहा हो। कई संत इसे चेतना का विस्तार कहते हैं, न कि कोई चमत्कार। इसलिए इस विषय को डर या अंधविश्वास से नहीं बल्कि शांत मन और साधना की दृष्टि से समझना चाहिए। कई साधकों का अनुभव है कि रात के समय जब शरीर पूरी तरह शांत हो जाता है और मन नींद और जागृति के बीच की अवस्था में पहुंचता है तब शरीर में झंझनाहट, कंपन या हल्का झटका महसूस होता है। संत कबीरदास जी ने संकेत भी दिया है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि चेतना है। और परमहंस योगानंद जैसे योगियों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें शरीर से अलग होने जैसी अनुभूतियाँ हुई, जहाँ वे स्वयं को ऊपर से देख पा रहे थे, लेकिन उन्होंने हमेशा चेतावनी दी कि केवल अनुभव के पीछे भागना साधना नहीं है। असली उद्देश्य आत्मज्ञान और भीतर की शांति प्राप्त करना है। सूक्ष्म अनुभव की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण बात है शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ना और चेतना को जागृत रखना। साधक जब धीरे धीरे सांसों पर ध्यान टिकाता है तब उसे महसूस होता है कि श्वास केवल हवा नहीं है बल्कि ऊर्जा का प्रभाव है। कई योगी इसे प्राण शक्ति कहते हैं। कहा जाता है कि जब श्वास बाहर जाती है तो चेतना का विस्तार भी बाहर की ओर होता है। इसलिए कुछ साधक कल्पना करते हैं कि वे किसी प्रकाश बिंदु या रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे हैं। यह सब अचानक नहीं होता, इसके लिए धैर्य, संयम और नियमित ध्यान आवश्यक है। संतों के अनुभव बताते हैं कि सूक्ष्म यात्रा के दौरान डर सबसे बड़ी बाधा बनता है। कई साधकों को लगता है कि यदि चेतना बाहर चली गई तो वे वापस शरीर में नहीं लौट पाएंगे, लेकिन योग परंपरा में सिल्वर कार्ड या चेतना के बंधन का उल्लेख मिलता है जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर को जोड़े रखता है। यही कारण है कि ध्यान टूटते ही साधक तुरंत अपने शरीर में वापस सामान्य अवस्था में आ जाता है। कुछ लोगों ने यह भी अनुभव साझा किया कि उन्होंने अपने शरीर को सोते हुए देखा, लेकिन जैसे ही भय उत्पन्न हुआ वे तुरंत वापस लौट आए। इसलिए संत कहते हैं निर्भयता और गुरु मार्गदर्शन के बिना गहरी साधना में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि सूक्ष्म शरीर का विषय केवल रोमांच या एस्ट्रल ट्रैवल का खेल नहीं है। संतों के अनुसार यदि साधना से अहंकार बढ़े तो मार्ग गलत हो जाता है। असली ध्यान साधना वह है जो मनुष्य को शांत, प्रेमपूर्ण और जागरूक बनाए। इसलिए यदि आप ध्यान करते हैं तो सुना ही है से भागने के बजाय जब लगन लग जाती है किसी चीज की तो आदमी मगन हो जाता है। मगन संभव है मगन मान आपको वह अनुभव हो जाएंगे जहाँ मन शांत हो जाए और केवल चेतना का प्रकाश शेष रह जाए। जय श्री राम।